आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही खास प्रसंग पे चर्चा करने वाले हैं। यह पूरे महिला समाज से, नारी जगत से जुड़ा हुआ है। कल यानी 6 सितंबर 2024 को हरतालिका तीज का त्योहार है। इस त्योहार का इंतजार सभी महिलाओं को बड़ी ही बेसब्री से रहता है। यह हर वर्ष भादो मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को ये तीज का त्योहार पड़ता है। इस त्योहार में महिलाएं निर्जला व्रत रह करके अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं तथा कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रख करके अपने लिए योग्य वर की प्रार्थना करती हैं। इस त्योहार का बड़ा ही महत्व है। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। केले का मंडप बना करके भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। माता पार्वती का श्रृंगार करती हैं। इसका बड़ा ही महत्व है। खास करके उत्तर भारत में सभी महिलाएं इसको बड़े ही विधि विधान के साथ निर्जला व्रत रह करके, बड़ा ही कठिन व्रत होता है, लेकिन वह पति के दीर्घायु होने की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इसकी पौराणिक एक कथा है। एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पे भगवान शिव एवं पार्वती जी आपस में बातचीत कर रहे थे। माहौल बड़ा ही बढ़िया था। अचानक पार्वती जी के अंदर एक ख्याल आता है। वो कहती हैं, भोलेनाथ, मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया था, मैंने कौन सा पिछले जन्म में कौन सा अच्छा कर्म किया था जिससे आप जैसा पति मुझे मिला। मैं तो आपको पाकर के धन्य हो गई, लेकिन अगर आप इसको सुनाते, इस कथा को बताते तो मैं अपना सौभाग्य समझती। भगवान शिव भी मुस्कुराते हुए बोले कि पार्वती, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इसमें पूरे नारी जगत का हित है। ये तुमने पूरे महिला जगत के लिए, नारी जगत के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। तो मैं यह कथा तुम्हें श्रवण कराना चाहता हूं। तुम ध्यान से इस कथा को सुनो। एक समय की बात है कि हिमाचल के यहाँ पिछले जन्म में तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम बचपन से ही मुझे पाने के लिए बड़ा ही कठिन व्रत रखना शुरू कर दिया। सूखे पेड़ के पत्ते खा करके कई कई दिन तक निर्जला रह करके तुम कठोर साधना करने लगी और मन में तुम्हारी एक ही इच्छा थी कि किसी तरीके से मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हूं। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए, लेकिन तुम्हारी दिन प्रतिदिन तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी साधना, तुम्हारा तप और कठोर होता गया। यह देख करके तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी रहते थे। वह पत्नी का यह कष्ट उनको देखा नहीं जाता था। एक दिन देवर्षि नारद का आगमन होता है और कहते हैं कि भगवान विष्णु ने मुझे आपके पास भेजा है। वह आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं यह सूचना उन तक पहुंचा दूं। तुम्हारे पिता इस बात को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी से बोले कि भगवान विष्णु तो खुद ब्रह्म हैं, कौन पिता नहीं चाहेगा कि उसकी पुत्री का विवाह विष्णु से हो। आप यथाशीघ्र यह सूचना उन तक पहुंचा दें। मैं तो धन्य हो जाऊंगा कि विष्णु जैसा अगर मेरे पुत्री का पति मिलता है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री सुखी से रहे, उसका जीवन बढ़िया से गुजरे। तो यह सूचना विष्णु तक यथाशीघ्र आप पहुंचा दें, बड़ी कृपा होगी। नारद जी चले जाते हैं। इधर जब यह सूचना तुम्हें मिलती है तो तुम जो है परेशान हो जाती हो और तुम किसी भी हालत में जो है तुम मेरे अलावा किसी और से विवाह करना नहीं चाहती हो और इसी चिंता में तुम रात दिन सोचने लगती हो कि अब तो मेरे लिए इस शरीर का त्याग कर देना ही उचित है। उसी समय एक तुम्हारी सहेली आती है। वह तुमसे पूछती है, तुम्हारी चिंता का कारण पूछती है। तुमने विस्तार से पूरी बात बताई कि मैं भगवान शिव के अलावा किसी को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पिता विष्णु से, भगवान विष्णु से मेरा विवाह कराना चाहते हैं।
तुम्हारी सखी बहुत चालाक थी, उसने कहा कि शरीर त्यागने की जैसी कोई बात नहीं है, और तुम्हें लेकर के एक घनघोर जंगल में चली गई। वहां एक गुफा में तुम्हें वह स्थान दिखाया कि यहाँ बैठ करके तुम तपस्या करो, जो है यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता है। इधर तुम्हारे गुम होने के बाद से तुम्हारे पिता तुम्हारी तलाश कराना शुरू कर दिए, लेकिन वो खोजने में तुम्हें सफल नहीं हो पाए, और तुम गुफा में बैठ करके रात दिन मेरा स्मरण करने लगी। तुम्हारी तपस्या से मेरी समाधि भंग हुई, टूटी, और मैं उस स्थान पे पहुंच गया और तुमसे वरदान मांगने को कहा। तुमने कहा कि अगर प्रभु आप मेरी तपस्या से, साधना से अगर आप खुश हैं तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मैंने तथास्तु कह दिया। इस तरह से जो है यह सूचना तुम्हारे पिता तक पहुंची, और उन्होंने भी तुम्हारा विवाह मुझसे करने के लिए राजी हो गए। एक निश्चित तिथि पर हम लोगों का विवाह होता है। यह कथा जो है तीज के दिन, हरतालिका तीज के दिन जो है महिलाएं इस व्रत कथा को सुनती हैं। यह कथा अनिवार्य रूप से तीज के दिन, हरतालिका तीज के दिन सुना जाता है। हरतालिका इसलिए पड़ा कि तुम्हारे सखी ने तुम्हारा हरण किया था। भगवान भोलेनाथ इस कथा को सुना करके पार्वती को कहते हैं, तुमने यह प्रश्न पूछ करके पूरे नारी जगत का, महिला जगत का बहुत बड़ा कल्याण किया। जो भी महिलाएं इस व्रत कथा को श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगी, वो निश्चित रूप से उनका पति दीर्घायु होगा, वो सौभाग्यवती होंगी, और कुंवारी कन्याओं को जो है उनके मन मुताबिक वर मिलेगा। तब से यह व्रत जो है हर वर्ष भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को महिलाएं बड़े ही श्रद्धा के साथ इस व्रत को करती हैं, इस कथा का श्रवण करती हैं, अपना पूरा जो है श्रृंगार करती हैं, और विधिवत कठिन व्रत का पालन करती हैं। यह महिलाओं के लिए, पूरे नारी समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। भगवान विष्णु, भगवान शिव का यह मंत्र जो है, यह श्लोक को बार बार कहती हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। माता पार्वती और भगवान शिव सबका कल्याण करें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।